हेलो किसान भाइयों, आपका अपने YouTube चैनल हेलो फार्मिंग पर स्वागत है। तो भाइयों, आज की हमारी यह वीडियो उन भाइयों के लिए बहुत खास होने वाली है जिन्होंने इस साल सरसों की बुआई की है। जैसे सरसों में पहला पानी कब दें, दूसरा पहले पानी के साथ कौन कौन सा खाद डालें और कितनी मात्रा में खाद लें, और हम लास्ट में एक ऐसे रोग के बारे में बात करेंगे जिसका रोकथाम हमने समय पर नहीं किया तो वह हमारी सरसों की पूरी फसल नष्ट कर देगा। जैसा कि किसान भाइयों, सरसों की बिजाई लगभग सभी क्षेत्रों में हो चुकी है या अभी कई क्षेत्रों में चल रही है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं, रबी सीजन की फसलों में सरसों एकमात्र एक ऐसी फसल है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है, पर फिर भी 1 या 2 पानी इसमें देने पड़ सकते हैं। पानी की मात्रा आपके एरिया की मिट्टी पर डिपेंड करती है कि आपके एरिया की मिट्टी कैसी है। जैसे कि यदि आपके क्षेत्र की मिट्टी भारी है तो आपको 1 या 2 पानी देने की आवश्यकता होगी, या मिट्टी रेतीली या हल्की है तो 2 से 3 पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। सरसों की फसल में अधिक लंबाई और अधिक फुटाव बढ़ाने के लिए समय पर पानी और खाद देना जरूरी है दोस्तों। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं सरसों में पहला पानी कब दें, कौन सी खाद डालें, कितनी खाद डालें और कौन सा रोग लगता है, सरसों में उसका क्या उपचार है। तो हम बारी बारी उन टॉपिकों पर बात करते हैं। अब तो वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। यदि किसान भाइयों आपकी खेत की मिट्टी भारी है तो आप 35 से 40 दिन पर पानी दे सकते हैं, और आपके खेत की मिट्टी हल्की है, रेतीली है, तो आप 30 से 35 दिन पर पानी दे सकते हैं। और आपको पानी देने का सही समय जानना है तो आप दोपहर के समय अपने खेत में जाकर देखें। अगर आपकी सरसों के पौधे हैं उनके पत्ते हल्के से मुरझाए हुए हैं तो दोस्तों ये सबसे सही समय है सरसों में पहला पानी देने का। और सरसों में हमेशा हल्की सिंचाई की जाती है, ज़्यादा खेत में पानी नहीं भरना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पहले पानी के साथ कौन सा और कितनी मात्रा में खाद डालें। तो सरसों में पहली सिंचाई के पहले या बाद में आप खाद डाल सकते हैं। तो भाइयों, ओस के समय कभी खाद ना डालें, नहीं तो यूरिया पौधों की पत्तियों पर चिपक जाता है और पत्तियां जल जाती है, जो पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। अगर आपने बिजाई के समय बेजल डोज में DAP और सल्फर डाला है तो आप पहले पानी के साथ 25 से 30 केजी यूरिया और 5 केजी जिंक डाल सकते हैं। अगर आपने बजल डोज बुआई के समय नहीं डाली है तो आप इस समय 30 से 35 केजी DAP प्लस 25 से 30 केजी यूरिया प्लस 7 से 10 केजी सल्फर डाल सकते हैं। अगर आप अपनी सरसों में अधिक पैदावार लेना चाहते हैं तो आप फसल में सही समय पर सही खाद और पानी दें, इससे फसल अच्छी होगी और उसमें पैदावार भी ज़्यादा होगा और आपको मुनाफा भी अधिक होगा। किसान भाइयों, अब लास्ट में हम उन रोगों के बारे में बात करेंगे जिनका रोकथाम हमने समय पर नहीं किया तो उससे हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। तो भाइयों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है, किसानों के सामने किसी भी फसल में अनेक समस्याएं रहती है। कभी बीज के जमाव की समस्या, तो कभी फसल में लगने वाली बीमारियां किसान की पूरी फसल नष्ट कर देती है। लेकिन भाइयों, सरसों में वैसे तो रोगों की मात्रा कम होती है, पर सफेद रतुआ और भूरा रतुआ दोनों अधिक मात्रा में लगते हैं अपनी सरसों में। इनको कंट्रोल तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन एक ऐसा रोग है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। उस रोग का नाम है जड़ गलन। जड़ गलन की समस्या सबसे गंभीर समस्या है सरसों में। इस रोग का उपचार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसानों के सामने इस रोग को रोकना एक चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि ये रोग आसानी से कंट्रोल नहीं होता। अब आगे हम बताएंगे आपको इस रोग की पहचान, ये रोग हमारे खेत में क्यों लगता है और इसके उपाय। तो भाइयों, पहले हमारे सामने बात आती है कि हम जड़ गलन रोग को पहचाने कैसे हैं। जड़ गलन एक फंगस जनजाति का रोग है भाइयों। इस रोग में फंगस जमीन के अंदर रहती है जो लंबे समय तक जमीन में जीवित रहने की क्षमता रखती है। ये फंगस पौधों को इन्फेक्ट करके उनकी जड़ों को गड़ा देती है। इस रोग में पौधों की जड़ें बिल्कुल बारीक धागे के आकार में हो जाती है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है भाइयों। इस रोग में पौधे की छाल भी उतर जाती है और पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ जाती है। अगर हमने सही समय पर इस रोग का रोकथाम नहीं किया तो यह हमारी पूरी फसल को नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जड़ गलन की समस्या के कारण क्या क्या होते हैं। तो भाइयों, जड़ गलन की समस्या आपकी पिछली फसल के जो अवशेष बचे हैं उनके कारण होती है, क्योंकि जो पिछली फसल के जो अवशेष है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हमारे खेत में। तो उन अवशेषों की वजह से खेत में फंगस जन्म ले लेती है और वो आपकी जो अगली फसल है उसको नुकसान करती है भाइयों। और फिर नमी के कारण यह फंगस ज़्यादा से ज़्यादा खेत में फैलती है। इसलिए सरसों की बिजाई से पहले पिछली फसल के अवशेष पूरी तरीके से नष्ट कर देने चाहिए हमें, जिससे हमारे खेत में फंगस ना फैले। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं
फंगस जैसे रोग का हम कैसे रोकथाम करें जिससे हमारी फसल बची रहे। तो दोस्तों, सरसों में जो जड़ गलन की समस्या है, फंगस की समस्या है, इसका रोकथाम करना आसान नहीं है। अगर आपके खेत में जड़ गलन की समस्या कम मात्रा में है, 5 से 10% है, तो आप इसका उपचार कर सकते हैं। अगर यह समस्या 50% से ऊपर है आपके खेत में, तो इसका उपचार करना बहुत मुश्किल है। इससे आपकी पूरी खेती नष्ट हो सकती है। अब हम आगे बात करते हैं इसके उपचार के लिए हमें कौन कौन डोज देनी चाहिए खेत में। इस रोग के रोकथाम के लिए आपको स्प्रे के द्वारा मिट्टी और पौधों में दोनों में उपचार करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप कार्बेंडाजिम 50% WP की 400 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें, या फिर टेबुकानाजोल की 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। लेकिन भाइयों, स्प्रे से यह रोग पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि फंगस तो अपनी ज़मीन के अंदर ही है। इसलिए हमें स्प्रे के साथ साथ खेत की मिट्टी में भी फंगिसाइड डालना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, ज़मीन में फंगिसाइड डालने के लिए आपको कार्बेंडाजिम 50% WP की 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ यूरिया में मिलाकर शाम के समय खेत में बिखेर देनी है। इसके बाद हमें हल्की सी सिंचाई कर देनी है, जिससे यह पानी खेत में रस जाए और दवाई पूरे खेत में फैल जाए। तो भाइयों, इस बीमारी को रोकना इतना आसान नहीं है। कई बार यह सब कार्य करने के बाद भी यह बीमारी रुकती नहीं है। अगर यह आपके खेत में अधिक लग जाए तो यह कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए समय पर उस फसल को नष्ट कर दें और अन्य फसल अपने खेत में लगा दें, जैसे गेहूँ, ताकि आपका खेत खाली ना रहे और आप दूसरी फसल ले सकें, आपको मुनाफा हो, आपको नुकसान ना उठाना पड़े। तो भाइयों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो यार। राम राम।